हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का हमारे पास फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं। वर्नियर कैलिपर दोस्तों एक डिवाइस होती है जिसको हम कोई भी डायमीटर होता है उसको हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब डायमीटर कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक बोतल का ढक्कन है, तो बोतल का जो ढक्कन है उसका अंदर डायमीटर कितना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास एक बोतल का ढक्कन। अब इसका जो डायमीटर है, मतलब इसकी गोलाई वो कितनी है, ये अंदर से कितना गोल है, ये बाहर से कितना गोल है, इसकी जो मेजरमेंट है वो हम वर्नियर कैलिपर से करते हैं। मतलब कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको दूसरों साइड से इंटरनली, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर से पॉसिबल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। तो वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी डिवाइस जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज करें, किसकी, लेंथ की और डायमीटर की, तीन चीज़ों की। हमारे पास कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बोतल का ढक्कन हो गया वगैरह, ऐसी कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका डायमीटर एक्सटर्नली और इंटरनली, तो ऐसी डिवाइस को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास वर्नियर कैलिपर, और इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वो किस तरह से बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स इज नोन एज मेन स्केल। यहाँ पे दो स्केल्स हमारे पास होती है, एक को कहते हैं हमारे पास मेन स्केल, दूसरे को वर्नियर स्केल। ये जो आपको दिख रही है ऊपर वाली स्केल, इसको हम कहते हैं मेन स्केल या फिर एमएस, और ये जो अंदर से स्केल होती है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, यहाँ पे एक ये होता है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे स्लाइड करेगी। तो मतलब जो वर्नियर स्केल होती है वो स्लाइड करती है, छोटी स्केल होती है। ये जो बड़ी स्केल हमारे पास आपको दिख रही है, ये हमारे पास है मेन स्केल। और इस ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और द अदर स्केल इज नोन एज वर्नियर स्केल, जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर हमारे पास दो जार्स होते हैं। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, ये दो जार्स ये होते हैं आउटसाइड जार्स, मतलब ये अंदर का जो डायमीटर है उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और ये दो जार्स होते हैं, ये इनसाइड जार्स होते हैं। आउटसाइड कोई भी चीज होती है, अगर उसका हमें अंदर का डायमीटर मालूम करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं। ये हमारे पास कैप है, अगर कैप का हमें ये वाला, ये बाहर का जो हिस्सा है, अगर इसको हमें मेजर करना है तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। और अगर इसका अंदर वाला हमें हिस्सा मालूम करना है तो यहाँ इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि ये जो अंदर का इसका डायमीटर है वो मालूम हो सकेगा। तो मतलब जो हमारे पास आउटसाइड चार्ज होते हैं वो इनसाइड का काम करते हैं, और जो इनसाइड होते हैं वो आउटसाइड का काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटी सा जो हमारे पास एरो बना हुआ है, ये डेप्थ को मालूम करने के लिए होता है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा डेप्थ है। तो अब इसको हम कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल इज नोन एज मेन स्केल व्हिच इज ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक मेन स्केल होती है जिसको हमने यहाँ पे बताया, तो इसके अंदर ये मिलीमीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। और द अदर स्केल इज नोन एज वर्नियर स्केल व्हिच स्लाइड्स ओवर मेन स्केल। ये जो हमने वर्नियर स्केल, ये स्लाइड करती है मेन स्केल पे। इट्स लेंथ इज 9 मिलीमीटर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसकी जो लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर होती है, मतलब इसके अंदर एक ही सेंटीमीटर आता है, जो कि 10 पार्ट्स में, ये देखिए जैसे 1 2 3 ऐसे 10 पार्ट्स होते हैं। और द अपर जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर आर कॉल्ड फॉर इंटरनल डायमीटर। ये जो अपर जार्स होते हैं ये हमारे पास यूज किस लिए होते हैं? इंटरनल जो डायमीटर होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया इसको कहते हैं तो आउटसाइड जार्स है, लेकिन ये अंदर का जो डायमीटर है उसको मालूम करने के लिए यूज होते हैं। और which the lower jars are used for external diameter of body। और ये जो लोअर नीचे वाले जार्स होते हैं इनका नाम तो इनसाइड जार्स होता है, लेकिन ये आउटसाइड उसका जो बाहरी डायमीटर है उसको मालूम करने के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है इसका, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट हमारे पास सबसे छोटे में से छोटी जो इसकी वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में काम आती है, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल टू द टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ये कह रहा है कि लीस्ट काउंट हमें तभी फाइंड होगा हम टोटल जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है मेन स्केल का, ये हमारे पास मेन स्केल हो गई, इसका जो स्मॉलेस्ट, स्मॉल मतलब छोटे में से छोटा, तो वो तो हमारे पास 1 ही होगा। तो छोटे में से छोटा हमारे पास मेन स्केल का, और टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन, ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल इसकी टोटल डिवीजन,
हमने पहले पढ़ा था उसके कंस्ट्रक्शन में कि इसकी जो डिविजन्स होती है वो 10 होती है। टोटल जो हमारे पास डिविजन्स होते हैं वो 10 होती हैं। तो इसको हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ मेन स्केल की जो स्मॉल वैल्यू है वो और टोटल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी 1 हमारे पास, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम टोटल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो कि 10 होता है। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। तो ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट जिसको हमने फाइंड कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।